I think it's a very unfair budget. I think most states of India have been ignored. Their pressing concerns have been ignored. And this is a desperate budget by a desperate government only to save its government. They do not care about what the local needs of various states are, and that is why India Alliance is protesting. That may well be the case, but there is very little for most states. The injustice, for example, in the case of Kerala, there were a few expectations, particularly in the health sector, the promise to maintain an AIIMS there and so on, all of which have not been fulfilled. So these are the kind, each state has its own issues to point to. जिस तरीके से रहा है, क्या मैसेजिंग आप देना चाहते हैं? ये भारत सरकार का बजट तो लगता नहीं, ये तो पूरी तरह संघीय ढांचे का उल्लंघन है। फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ा गया है। वो राज्य जहां पर भाजपा शासित नहीं है, वहां उपेक्षा की गई। हमारे सारे राज्यों को जो उनका ड्यू था नहीं मिला है, उनकी भरपूर उपेक्षा वहां की जनता की हुई है। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, नाम तक नहीं लिए गए। ये तो सरकार बचाओ अभियान है, ये गवर्नमेंट का नहीं बजट है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का बजट है कि सरकार किसी तरह बन गई, लूली लंगड़ी से बचाए रहो, कुछ इनको खुश करो, कुछ उनको खुश करो, वो होना कुछ नहीं। तो एक कर्तव्य निभाते हुए हम अपना विरोध प्रदर्शन सदन के पहले हम 10:30 बजे करेंगे, मकर द्वार पे जो एंट्री पॉइंट है, और उसके बाद ये बात हम सदन में भी, जब सदन इकट्ठा होगा तो दोनों सदनों में उठाएंगे। और इस अत्याचार के खिलाफ, संवैधानिक हत्या है तो, कि हमारा जो अधिकार है, जिन राज्यों का पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमने कंट्रीब्यूशन दिया है, वो हमें न मिले तो हमें उठाना है और हम उठाएंगे। आपको मुकुल वासनिक जी का कुर्ता नजर आता है। ये देश को इसी प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90% प्रांत और 90% से अधिक लोग अलग थलग कर दिए गए हैं। बजट बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए नहीं हो सकता, देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। परंतु मोदी सरकार का बजट केवल और केवल बीजेपी की सत्ता बचाओ बजट बनकर रह गया। गांधी से मिलने वाला है, किन मुद्दों पर? कल जो बजट पेश हुआ उसमें किसान नाम गायब था। किसानों के प्रति सरकार की जो अनदेखी है वो अब जगजाहिर हो चुकी है। सरकार बनने के बावजूद भी सिर्फ कुछ झूठे वादे कर अपने साथियों को खुश करने का काम किया गया है। किसानों की मदद करने का अभाव पूरा झलकता है। और मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी पे कानून बनाने की बात करी थी, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सदन के अंदर पुरजोर तरीके से किसानों की मांग को हम उठाएंगे और सड़कों पर भी उठाएंगे। नीति आयोग की जो बैठक होने वाली है, 4 मुख्यमंत्री ने मना किया है वो बैठक अपने यहाँ। ये तो इस बात का प्रभाव, आप भेदभाव करेंगे, पक्षपात करेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर की जो मूल भावना है उसके विरोध में काम करेंगे, तो कौन आपके साथ बैठकर काम करेगा? और ये मुझे लगता है कि ये जो झूठे आश्वासन देकर साथियों को खुश करने का काम किया है, उससे भी लोगों के मन में अविश्वास पैदा हुआ है। जिस प्रकार बजट आया और बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ और बिहार ਨੂੰ लुटा ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, क्योंकि अलायंस पार्टनर है। अगर उन्होंने इग्नोर किया गया तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन पंजाब के नाल बॉर्डरिंग स्टेट है, फ्लड आया पंजाब के अंदर पिछली बारी, 1000 एकड़ फसल तबाह होगी, 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया। ईवन की कई स्टेटां नूं इन्होंने कहा कि फ्लड असिस्टेंस असीं देंगे, लेकिन पंजाब नूं उस पक्षों भी इग्नोर किया गया। मैनूं लगदा किते ना किते पंजाब के लोग और पंजाब के किसान और पंजाब के व्यापारी देश के प्रधानमंत्री की अख में रड़कते हैं। इस करके उन्होंने पंजाब के नाल इस तरह का वितकरा किया, क्योंकि एक भी सीट 26 साल बाद पंजाब ने बीजेपी को नहीं दी। सो इस करके केरला के नाल वितकरा होया, जिथे जिथे एक भी सीट बीजेपी को नहीं आई, उत्थे टोटली इग्नोर पंजाब के उन्होंने स्टेट्स को किया गया। सो इस करके असीं तमाम जिहड़े एमपी साहबाना ने असीं अज प्रोटेस्ट किया। This budget of Ms. Nirmala Sitharaman has been a discriminatory budget, and we all know that this budget is a kursi bachao budget, and this budget has only thought over how to save this government. They had just
punished middle class farmers, NRGS workers, states after states which needed their right. They were all been denied. And this is against the federal principles of this country itself, and many states had been left without any kind of help from the union government, and this has been a completely discriminatory budget towards all the states which had pain and had demanded for the past few months their share in the development process. And we all know that India Alliance leaders yesterday met in Mallikarjun Khargeji's residence, and India Alliance leaders, parliamentary floor leaders, decided that we will have a protest outside the parliament, in the gate of the parliament, to show our dissatisfaction and to stop the discrimination of the states, and particularly those states which are ruled by the non-NDA governments has been discriminated in a very big way, and we feel that this budget has been discriminatory in nature. So Bihar CM Nitish Kumar has said that a lot has done to help the people of Bihar. The one thing is very clear, that Bihar wanted special category status. There was not a one word in the budget about special category status. Therefore, Mr. Nitish Kumar can try to sell empty envelope to the people of Bihar. People of Bihar are very wise people. They know that these empty promises of Mr. Modi, which they had heard about 1 lakh crores 8 years back also, has never come to Bihar. So this is another jumla of Mr. Modi and Amit Shah towards Bihar. Taken a decision not to attend the Niti Aayog meeting because they totally discriminated the opposition party ruled state by the government and also the finance minister. So we must raise our protest. So we are not attending to the Niti Aayog meeting because the discrimination too much. So in the past it was not happened. Only 2 states got everything. Because of the government wants to protect their government, and also the Prime Minister and also India wants to save their chair. That's why. But sir, also we talk about the Supreme Court judgment. Supreme Court rules out the NEET retest. How do you see that? I am not responding in that Supreme Court verdict, but our party will officially will say the details of the Supreme Court judgment. So my last question would be, is LOP Rahul Gandhi is meeting farmers today in the parliament? Is there any schedule? So I don't know details, but I was heard about the news in the media. So I'm going to Parliament House, CPP office. Today we are having a meeting, 10 o'clock, our Congress MPs. After that we are MPs, all opposition MPs having a demonstration in front of the Parliament House for protesting against the budget discrimination of the opposition party ruled states.